नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसमें गेम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, फुटबॉल का पहला विश्व कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? आंसर है उरुग्वे। फुटबॉल का जो पहला विश्व कप हुआ था उसको किस देश ने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय जो थे वह कौन थे? आंसर है रामनाथ कृष्णन। 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो विंबलडन जो टेनिस होती है उसमें सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले जो भारतीय थे, पहले भारतीय, वह कौन थे? रामनाथ कृष्णन। नेक्स्ट है, पोलो की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी? आंसर है मणिपुर। पोलो की शुरुआत जो है वह मणिपुर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, प्लाजा दी टोरोस पर किस खेल का आयोजन किया जाता है? आंसर है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग जो होती है उसको किस पर किया जाता है? प्लाजा दी टोरोस। नेक्स्ट है, अन्ना कोर्निकोवा किस देश की नागरिक हैं? आंसर है रूस। बिलियर्ड्स खेलने की स्टिक को क्या कहा जाता है? आंसर है क्यू। बिलियर्ड्स जो गेम्स है उसको खेला जाता है तो स्टिक जो होती है उसको क्या कहा जाता है? क्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है, कराटे में नोवाइस बेल्ट का रंग क्या होता है? आंसर है पीला। जो कराटा होता है उसमें नोवाइस बेल्ट लगी हुई होती है, उसका कलर जो होता है वह क्या होता है? पीले कलर की होती है। नेक्स्ट है, पायोली एक्सप्रेस नाम से कौन सी भारतीय एथलीट को जानते हैं? आंसर है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप को सर्वाधिक बार जीतने का श्रेय किसे है? आंसर है ब्राजील। टेनिस में टाई हो जाने पर न्यूनतम कितने अंक से जीत निर्धारित की जाती है? 7। कौन सा खेल डायमंड के आकार के मैदान में खेला जाता है? आंसर है बेसबॉल। बेसबॉल को डायमंड के आकार वाले मैदान में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला वह पहला राष्ट्र कौन सा है जिसने आईसीसी मिनी विश्व कप की मेजबानी की है? आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन था? आंसर है गारफील्ड सोबर्स। सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से किसे जाना जाता है? वसीम अकरम। वसीम अकरम को हम सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज का नाम कौन था? चेतन शर्मा। 1992 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे? आंसर है इमरान खान। एक विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ किस देश को डिफॉल्ट विक्ट्री मिली? श्रीलंका। वर्ष 1947-48 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई प्रथम टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन कौन थे? आंसर है डोनाल्ड ब्रैडमैन। भारत की पहली जो टेस्ट सीरीज थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई थी, कब खेला गया था? 1947-48 के बीच में। तो उस समय जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कैप्टन थे वो थे डोनाल्ड ब्रैडमैन। नेक्स्ट है, क्रिकेट में नानिक अमरनाथ भारद्वाज को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है लाला अमरनाथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कपिल देव ने अपना 100वां टेस्ट कहाँ खेला था? आंसर है कराची में। पहले 3 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के प्रायोजक कौन थे? आंसर है प्रूडेंशियल इंश्योरेंस। पहले जो 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए थे उसके जो प्रायोजक थे, स्पॉन्सरशिप थे, वह किसके थे पास थी? प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के पास थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रयोग होने वाली गेंद किस कलर की होती है? आंसर है सफ़ेद। एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें जो गेंद का कलर होता है वह क्या होता है? सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच में 2 तिहरा शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज कौन है? वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है? आंसर है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस विकेट कीपर ने विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? आंसर है नयन मोंगिया। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2007 में क्रिकेट विश्व कप जीता था? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्रथम अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता था? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। पहली जो अंडर 19 विश्व कप हुई थी उसको किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट है, तीसरे अंपायर द्वारा रन आउट होने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। 1983 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? आंसर है एम अमरनाथ। माइकल शूमाकर ने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स किस देश में जीता? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है हॉकी। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जो अब हॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं। आंसर है अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं लेकिन अब वो हॉलीवुड में फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट है, सन 1900 में किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी? आंसर है डेविस कप। 1900 में डेविस कप जो है वो टूर्नामेंट उसकी शुरुआत हुई थी। भारत पहली बार डेविस कप के फाइनल में कब पहुंचा था? 1966 में। डेविस कप की शुरुआत तो 1900 में हो गई थी लेकिन भारत पहली बार जो फाइनल में पहुंचा था वह पहुंचा था 1966 में। नेक्स्ट है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है? तो वह है बैडमिंटन। सुदीरमन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 के फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? आना इवेनोविक ने। नेक्स्ट है, टाइगर वुड्स द्वारा जीता गया पहला बड़ा खिताब कौन सा है? दी मास्टर्स। टाइगर वुड्स ने सबसे पहला जो बड़ा खिताब जीता था वह कौन सा था? दी मास्टर्स। चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब किस भारतीय राज्य के घरेलू लीग में खेलते हैं? आंसर है गोवा। किस फुटबॉल क्लब को दी ब्लेड्स के नाम से जाना जाता है? आंसर है शेफील्ड यूनाइटेड। शेफील्ड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है जिसको दी ब्लेड्स के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की एकल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अश्वैत टेनिस खिलाड़ी कौन थे? आंसर है आर्थर एश। नेक्स्ट है, वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में नितिन कीर्तन ने किस विधा में कांस्य पदक जीता था? आंसर है टेनिस। नेक्स्ट है, अमेरिका के जेम्स स्मिथ ने किस खेल के नियम बनाए थे? आंसर है बास्केटबॉल। अमेरिका के हैं जेम्स स्मिथ, उन्होंने बास्केटबॉल खेल के नियम बनाए थे। नेक्स्ट है, उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से नवाजा गया है। आंसर है लिएंडर पेस। फार्मूला 1 इंजन के सिलेंडर की अधिकतम क्षमता कितनी होती है?
आंसर है 2.4 लीटर। फार्मूला 1 जो रेस होता है उसमें जो इंजन लगी हुई होती है उसके सिलेंडर की जो क्षमता होती है वह अधिकतम 2.4 लीटर की होती है। नेक्स्ट है जॉर्ज बेस्ट किस अंग्रेज टीम के लिए खेलते हैं? आंसर है मैनचेस्टर यूनाइटेड। नेक्स्ट है हॉपकिंस और बैगबे किस रेस के प्रारंभिक और अंतिम स्थल हैं? बोस्टन मैराथन। हॉपकिंटन और बैगबे किसके प्रारंभिक और अंतिम स्थल के नाम हैं? बोस्टन मैराथन के। यूरोपियन कप जीतने वाले पहले पुर्तगाली क्लब का नाम क्या है? आंसर है बेनफिका। पुर्तगाली क्लब है बेनफिका जिसने यूरोपियन कप पहले जीता था। नेक्स्ट है भारत का पहला पेशेवर फुटबॉल क्लब कौन सा है? आंसर है FC कोच्चि। ग्रांड प्रिक्स ट्रैक स्पा कहाँ है? तो यह है बेल्जियम में। अब हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस धातु के साथ पारा नहीं मिलाया जाता है? आंसर है लोहा। पारा को लोहे के साथ नहीं मिलाया जाता है। पारा क्या करती हैं? धातुओं के साथ मिल करके अमलगम बना लेती हैं, लेकिन वह लोहा के साथ क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट है ल्यूकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? आंसर है आँखें। ल्यूकोमा जो है वह आँखें को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इनमें से किस तेल का उपयोग कैथेटिक एजेंट के तरह किया जाता है? आंसर है कैस्टर तेल। कैस्टर तेल का उपयोग कैथेटिक एजेंट की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ये टाइटन है, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? आंसर है नेपच्यून। तो जो ट्राइटन है वह किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन जो है वह किसका है? शनि का है। नेक्स्ट है बेल्जियम के रसायन शास्त्री जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट ने किस गैस की खोज की थी? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की थी। जो रसायन शास्त्री हैं उनका नाम क्या है? जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? आंसर है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का जो प्रचलित नाम है वह है क्लोरोफॉर्म। CCl4 के नाम से इसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है सन 1931 में किसने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की शुरुआत की थी? आंसर है मेघनाद साहा। मेघनाद साहा ने इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की शुरुआत की थी। कब की थी? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेस H कैरोथर्स ने कौन सा फाइबर बनाया था? आंसर है नायलॉन। नायलॉन की खोज किसने की थी? वॉलेस H कैरोथर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में शीशी मक्खी जो है वह कौन सी बीमारी फैलाती है? आंसर है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। वातावरण में उपस्थित कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? आज आंसर है ओजोन। ओजोन क्या करती है? एक परत है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु प्रेजेंट रहते हैं उसको कहा जाता है ओजोन। O3 से डिनोट करते हैं इसको। और यह क्या करती है? ओजोन परत बनाती है जिससे हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको रिम्स और कैलिपर दोनों में मापा जा सकता है? आंसर है कागज। कागज को क्या है? रिम्स और कैलिपर दोनों से ही मापा जा सकता है। नेक्स्ट है एशिया की पहली साइंस सिटी भारत के किस शहर में है? आंसर है कोलकाता।
एशिया की पहली साइंस सिटी जो है वह भारत में कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा में प्रकाश की इकाई लक्स का अर्थ क्या है? आंसर है प्रकाश। नेक्स्ट है, किस तत्व से बर्फ का गलनांक कम किया जा सकता है? आंसर है नमक। अगर हम लोग बर्फ में नमक मिला दें तो उसकी गलनांक जो है वह कम हो जाएगी, यानी कि जल्दी ही वह गलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक पियरे जैनसेन ने सूर्य के आसपास गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले किस रासायनिक तत्व की खोज की थी? आंसर है हीलियम। जो सूर्य के पास जो गैसें पाई जाती है वह कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो है हीलियम गैस बनती है, और इसलिए हीलियम गैस की खोज किसने की थी? पियरे जैनसेन ने। नेक्स्ट है, हाइपरग्लाइमेसिया में रक्त में कौन सी चीज अत्यधिक हो जाती है? आंसर है ग्लूकोज। हाइपरग्लाइसेमिया जो होता है उसमें रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो इसे ही बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है, लूना 1, लूना 2 और लूना 3 ने किस खगोलीय वस्तु का प्रथम बार अन्वेषण किया था? आंसर है चंद्रमा। यह सब उपग्रह किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अंग्रेज रसायन शास्त्री सर विलियम रैमसे ने 1895 में किस गैस के अस्तित्व की खोज की थी? आंसर है हीलियम। अस्तित्व में हीलियम गैस प्रेजेंट है, इसकी खोज किसने की थी? सर विलियम रैमसे ने। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ा लसिकांग लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? आंसर है स्प्लीन, तिल्ली, जिसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, एचिलिस टेंडन इंसान के शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? आंसर है एड़ी। एचिलिस टेंडन जो है वह एड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आंसर है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है वयस्क मानव में। ठीक है। अगर जन्मजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है पूछेगा तो वह 300 के आसपास होती है। फिर जैसे ही शिशु बड़ा होने लगता है तो हड्डियां जो क्या होती है आपस में जुड़ने लगती है, और फिर बड़े होते तक हड्डियां जो है वह 206 हो जाती है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कितने उपग्रह हैं? आंसर है 8। सौर मंडल में 8 उपग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन प्लेटो को क्या है हटा दिया गया है ग्रह के क्षेत्र से। तो अब कितने हैं? टोटल 8 हैं। किस वैज्ञानिक ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने यह खोजा था कि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, अन्य मछलियों की तरह शार्क मछलियों में इनमें से क्या नहीं होता है? आंसर है हड्डियां। जो शार्क मछलियां होती है उनमें हड्डियां नहीं होती है। नेक्स्ट है, राइट बंधुओं ने किस चीज का आविष्कार किया था? आंसर है हवाई जहाज। हवाई जहाज की खोज कौन की थी? राइट बंधुओं के द्वारा इसका खोजा गया था। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? आंसर है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को हम लोग किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ग्रुप के व्यक्तियों से खून ले सकता है? आंसर है सिर्फ ओ ग्रुप से ही ये खून ले सकता है। लेकिन अगर ये पूछे कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किन व्यक्तियों को खून दे सकता है तो वह सभी ग्रुप वाले व्यक्तियों को खून दे सकता है, लेकिन सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए इनमें से क्या चीज़ जरूरी होती है? तो आंसर है ऑक्सीजन। किसी भी वस्तु को हमें जलाना होगा
तो हमारे लिए क्या होगा, माध्यम में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन स्वयं तो जलती नहीं है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है विटामिन C। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर दिया है विटामिन K। विटामिन K क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? सहायता करता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन E की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोल हो जाने का कारण क्या है? आंसर है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें का जो आकार होती है वह गोल होती है, लेकिन उसके गोल होने का कारण क्या है? तो वह है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? आंसर है स्टील। ध्वनि के गति के लिए सबसे अधिक किसमें होती है? स्टील में होती है। ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति, फिर क्या होती है? द्रव में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? गैस में होती है। तो इनमें देखिए स्टील जो है वह ठोस है, तो स्टील में सबसे अधिक होगी, और यहाँ पर हवा में पूछेगा तो सबसे कम होगी। नेक्स्ट है, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की यूनिट क्या है? आंसर है किलोवाट आवर। ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। निम्न में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? आंसर है टीन। स्टेनलेस स्टील में निकिल, क्रोमियम और कार्बन मिलाया जाता है, लेकिन टीन जो है वह इसका घटक नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? आंसर है लाल। लाल रंग की तरंग की दैर्ध्य की लंबाई जो है सबसे अधिक होती है। सबसे कम पूछा जाए किसकी होती है, तो आंसर देंगे बैंगनी। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आंसर है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता कितनी है, इसको हम लोग किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वह कौन सा है? आंसर है मधुमेह। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विटामिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? आंसर है संतरा। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वह कौन सा है? आंसर है वातावरण। हमारे आसपास के वातावरण के बारे में जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेज़र के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि क्या कहलाती है? आंसर है हेलोग्राफी, यानी त्रिआयामी यानी कि 3D। तो लेज़र के उपयोग से जो 3D जो तस्वीर खींचते हैं उसकी विधि जो होती है वह क्या कहलाती है? उसको हेलोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा पनडुब्बी चालक जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देख लेता है? आंसर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप द्वारा पनडुब्बी चालक जो है वह जल की सतह पर जो वस्तु स्थित होती हैं उनको देख सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली ने किसको सरल बना दिया है? आंसर है उपरोक्त सभी को, यानी कि दूरदर्शन प्रसारण जो होता है वह भी उपग्रह के माध्यम से होता है। सैटेलाइट लगी होती हैं। दूरसंचारण जो प्रणाली होती है जैसे इंटरनेट वगैरह सब ये सब भी हम लोग उस उपग्रह के माध्यम से ही चला पाते हैं। और चक्रवाती चेतावनी जैसे कि मौसम संबंधी जितनी भी जानकारियाँ होती है उसको भी हम लोग उपग्रह के चलते प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक क्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं।
भौतिक क्रिया वह होती है जिसमें कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग और फिर उस चेंज के बाद से पुनः वह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसको हमने चेंज किया है। लेकिन रासायनिक क्रिया क्या होती है, अगर एक चीज़ से हम लोग दूसरी चीज़ बना लिए तो वापस से हम लोग वह चीज़ मूल चीज़ जो है वह हम लोग नहीं बना सकते, यानी कि चेंजेस हो गई तो वापस उसको पुनः स्थिति में नहीं ला सकते। यह क्या कहलाती है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रासायनिक क्रिया है। आंसर है दूध से दही का बनना। देखिए, जब दूध से दही बनता है तो वापस से हम लोग दही से दूध तो नहीं बना सकते, इसलिए क्या हो गया, एक रासायनिक क्रिया हो गई। अब पानी से भाप का बनना, पानी से भाप बन गया तो भाप क्या है, फिर से पानी बन सकता है, तो यह हमारी क्या हो गई, भौतिक क्रिया हो गई। लास्ट ऑप्शन जो दिया है बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघल गया तो क्या बनेगा, पानी, तो हम लोग पानी को फिर से तो बर्फ बना सकते हैं अगर हम लोग फ्रिज में रख दिए तो यह भी क्या हो गई, एक भौतिक क्रिया हो गई जिससे हम लोग दोनों चीज़ें बना सकते हैं। दूध में शक्कर का घुलना, यह भी हम लोग एक विधि से हम लोग दूध में शक्कर घुला दिए तो उसकी वजह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो यह भी एक भौतिक क्रिया है। तो दूध से दही का बनना हमारा क्या हो गया, एक रासायनिक क्रिया हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारतीय सैटेलाइट जो है प्रक्षेपण किया जाता है श्रीहरिकोटा से, तो श्रीहरिकोटा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हबल क्या है, आंसर है यह एक दूरदर्शी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर है नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसकी कुंडली जो होती है वो उसको किससे बनाया जाता है, नाइक्रोम से बनाया जाता है। और जो हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं उस वाले प्रेस में भी क्या होती है, नाइक्रोम लगी हुई होती है। नेक्स्ट है, रात्रि दृष्टि वाले कैमरा निम्न में से किस एक का उपयोग नहीं करते हैं, आंसर है प्रवर्धित प्रकाश का। नेक्स्ट है, सोनार का उपयोग अधिकतर किस में किया जाता है, आंसर है नौ संचालक, यानी कि जो नौवाहक होते हैं समुद्र में जितनी भी वाहन होती है उसमें किसका सोनार का उपयोग करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषाक्त होती है, सर्वाधिक जहरीली होती है, आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ सेब जो है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में ही बताना है कि भारत में इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर सेब जो है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंसर है मनाली। मनाली में सेब जो है वह बहुत अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग पीक किस राज्य की उच्चतम चोटी है, आंसर है मेघालय। मेघालय की जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, शिलोंग पीक। मेघालय की राजधानी भी है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह जो है किस राज्य में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र डार्डेनेल्स के जरिए काला सागर से जुड़ा हुआ है, आंसर है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन जो है वह क्या है, समुद्र है जो कि डार्डेनेल्स के जरिए काला सागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, बालाघाट श्रृंखला किस भारतीय राज्य का हिस्सा है, आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा रखा गया महाराष्ट्र के शहर सेवाग्राम का असली नाम क्या था, आंसर है सेगांव। नेक्स्ट है, ईस्टर द्वीप किस देश का हिस्सा है, आंसर है चिली। ईस्टर द्वीप कहाँ पर है, चिली में स्थित है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात भारत के किस शहर के पास स्थित है, आंसर है रांची।
हुंडरू जलप्रपात जो है वह कहाँ स्थित है? रांची। रांची कौन से स्टेट में आता है? झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है वुलर झील। भारत में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? वुलर झील है। और यदि आपसे पूछे कि पूरे विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह क्या है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर का उच्चतम बिंदु क्या है? आंसर है रॉक ऑफ जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है वह कौन सी है? आंसर है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कावारत्ती। लक्षद्वीप देखिए कौन से महासागर में स्थित है? कौन से सागर में स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूमिबद्ध राज्य है? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वह भूमिबद्ध राज्य है, यानी कि इसके आसपास जो है वो कोई भी सागर स्थित नहीं है। बाकी हमारे जो गुजरात, आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश हैं, यह तट से लगे हुए राज्य हैं, तटीय राज्य हैं। और सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन से है? गुजरात है। और दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटी तटीय राज्य कौन सी है? गोवा है। तो हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो तट से लगते हैं, जिनके जो कि या तो अरब सागर से टच होते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल से टच होते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बीच में स्थित है, इसलिए यह भूमिबद्ध राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के रंग किसके सूचक होते हैं? आंसर है उसके ताप के। तारों का जो रंग होता है वह उसके तापमान के कारण होता है। यदि तारों का रंग अधिक गहरा है तो वह उसका तापमान अधिक होगा, कम गहरा है तो उसका तापमान कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है लखनऊ। लखनऊ शहर जो है वह यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, जो कि चिकन एम्ब्रॉयडरी यानी कि कपड़े में जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसका एक जो नाम होता है, एक उसमें जो और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नाम होती हैं, उसमें एक है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर है चीन। चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह कौन से देश में होता है? चीन में होता है। चीन में अधिक उत्पादन तो होता ही है चावल का, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या इतनी है तो यहाँ पर खपत भी जो है वो सबसे अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर चावल उत्पादन में सबसे पहला होने के बावजूद भी इसको चावल जो है वह अलग देश से खरीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ खपत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का स्थान प्रथम है? आंसर है भारत। भारत जो है वह पहले स्थान पर है, किसमें? दुग्ध उत्पादन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर सारे वर्ष में दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं? आंसर है यहाँ पर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दिन और रात का समय एकदम इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वर्षा किन महीनों में होती है? आंसर है जून सितंबर। जून से सितंबर के महीनों में हमारे यहाँ अधिकतम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है?
आंसर है अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार में सबसे अधिक द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का कारण क्या है? आंसर है हवाओं की मौसमी उत्क्रमण। जो मानसून आता है वह किसके कारण आता है? हवाओं की मौसमी उत्क्रमण के कारण होता है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है आंध्र प्रदेश। एशिया में अंडों की टोकरी से जाने जाने वाले जो राज्य है उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कहाँ है? किस राज्य में स्थित है? आंसर है कश्मीर। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह किस राज्य में स्थित है? कश्मीर में स्थित है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? आंसर है जोजिला। जोजिला दर्रा क्या करता है? श्रीनगर और लेह दोनों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है? आंसर है पचममलाई। सह्याद्री यह भी पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी यह भी पश्चिमी घाट में है। कार्डमम की पहाड़ियाँ यह भी पश्चिमी भाग में है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ पर यह पहाड़ी जो है वह स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं है? आंसर है झेलम। झेलम, चीनाब ये सब जो है वो भारत के क्षेत्र से इसका उद्गम नहीं होता है। बाकी जितनी नदियाँ दी गई है उसका उद्गम जो है वह भारत में ही होता है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आंसर है ताप्ती। ताप्ती, नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वह कहाँ से होती है? उसका उद्गम जो है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन सी हैं? आंसर है भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा नदी में जब भागीरथी मिलती है फिर ये जब आगे बढ़ने लगती है तो यही जो है वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो एक प्रयाग बनाते हैं, उसका नाम है देवप्रयाग। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक घाटी किस प्रदेश में है? आंसर है केरल में। मुक घाटी जो है वह केरल में प्रसिद्ध है, जिसको शांत घाटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जानते हैं। यह कहाँ है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, लेह पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है यह लद्दाख में है लेह पैलेस। नेक्स्ट है, गोवा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है मांडवी। गोवा जो है वह कौन सी नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। और गोमती यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या है? लखनऊ जो है वह कौन सी नदी के किनारे है? तो लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, जामनगर शहर किस राज्य में है? आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट है, गीजा किस नदी के पश्चिमी तट पर है? आंसर है नील। गीजा जो है वह नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सी जगह मुंबई में नहीं है? आंसर है चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, कमला नेहरू पार्क और जुहू बीच यह सब मुंबई में स्थित है, लेकिन जो चार मीनार है वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे लंबी नहर किस भारतीय राज्य में है? आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रा किस नदी का उद्गम स्थल है? आंसर है व्यास। हिमालय में जो रोहतांग दर्रा है, कौन सी नदी का उद्गम यहाँ पर से होता है? व्यास नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में है? आंसर है अरावली। माउंट आबू कहाँ है? अरावली में स्थित है, जो कि किस राज्य में है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी जमशेदपुर से गुजरती है? आंसर है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है वह जमशेदपुर से गुजरती है। अभी हम लोग इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है? आंसर है पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वतमाला है जो कि कश्मीर घाटी को जम्मू से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी और नामीब के रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आंसर है नामीबिया। कालाहारी और नामीब के जो रेगिस्तान है वह नामीबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जगह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? आंसर है बैरन द्वीप या फिर बैरन आइलैंड भी बोल सकते हैं। यह कहाँ पर है? बैरन आइलैंड में है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की राजधानी जंगलों से घिरी 7 पहाड़ियों पर स्थित है? आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ऐसी राजधानी है जो जंगलों से घिरी 7 पहाड़ियों से घिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का स्रोत है? यानी कि कौन सी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह बना हुआ है? आंसर है कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाबुआ किस राज्य में है? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली नदी द येलो रिवर किस देश से होकर गुजरती है? आंसर है चीन। पीली नदी जो है वह चीन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स की पहाड़ी किस देश में स्थित है? आंसर है श्रीलंका। एडम की पहाड़ी जो है वह श्रीलंका में स्थित है और भारत और श्रीलंका एक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है जिसको कि पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। और श्रीलंका भारत के बीच में जो है एक पुल है जिसको कि एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौशाख किस देश का उच्चतम बिंदु है? आंसर है अफगानिस्तान। नौशाख जो है वह अफगानिस्तान का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा सुंदरवन और किस देश में है? आंसर है बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में देखिए सुंदरवन है और यही कहाँ पर भी है? और बांग्लादेश में भी है, क्योंकि इस एरिया में देखिए पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से टच है, तो वहाँ भी यह सुंदरवन स्थित है। अब हम इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? आंसर है चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध शुरू हुआ था वह चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? आंसर है इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? आंसर है मैजिनी। इटली के एकीकरण का जनक जो है मैजिनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? आंसर है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है,
इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर है जेम्स द्वितीय। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और वह किसके शासनकाल में हुई थी? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने सबसे पहले मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। इन्हीं की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर है बिस्मार्क। रक्त और लोहे की नीति जो है वह बिस्मार्क से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवणबेलगोला में जो है इन्होंने संलेखना के द्वारा मृत्यु प्राप्त किया। नेक्स्ट है, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? आंसर है मैजिनी। नेक्स्ट है, महान सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? आंसर है मौर्य। अशोक जो है वह मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश की जो स्थापना वह किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? आंसर है गैरीबाल्डी। नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? आंसर है कनिष्क ने। इटली की तलवार किसे कहा गया है? आंसर है गैरीबिल्डी को। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक जो है वह सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी सदी में किस राजा द्वारा छोड़े गए शिलालेख में केरल को केरल पुत्र बताया गया है? आंसर है अशोक। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? आंसर है तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह हो रहा था, उस समय झांसी की रानी के सेनापति थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की खोज किसने की? आंसर है अकबर। अकबर ने इलाहाबाद की खोज की। वर्ष 1965 में कप्तान मनमोहन सिंह कोहली ने किस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व किया? माउंट एवरेस्ट अभियान का। किस राजवंश के शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? चोल राजवंश के शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां की भतीजी कौन थी? आंसर है मुमताज महल। नेक्स्ट है, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए जापानियों के साथ मिलकर किसने इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी? आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने।
एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? बंगाल की। उसकी स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी? आंसर है उज्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐतिहासिक चरित्र मलिक नाइब के नाम से भी जाना जाता था? आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर को मलिक नाइब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, चिकन की कसीदाकारी लखनऊ में लाने का श्रेय किस मुगल महारानी को है? आंसर है नूरजहां। चिकन कलाकारी जो होती है, जो कपड़ों में की जाती है, वह लखनऊ प्रसिद्ध है उसके लिए। तो लखनऊ में इसे लाने का श्रेय किसे का है? नूरजहां को। मराठा शासकों के प्रमुख मंत्री कौन थे? आंसर है पेशवा। पेशवा जो होते थे वे मराठा शासकों के प्रमुख मंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किला सिन्ना बोमा नायक ने बनवाया था? आंसर है वेल्लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आंसर है टोडरमल। टोडरमल थे अकबर के वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन भारत आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और वह कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, महम अंगा किस मुगल सम्राट की धाय माँ थी? आंसर है अकबर की। महम अंगा जो थी मुगल सम्राट की धाय माँ थी। 1560 से 1562 तक अकबर जो था वह इन्हीं के इशारों पर काम करता था। मतलब किसी भी चीज़ के फैसला जो है वह महम अंगा का अंतिम फैसला होता था और उस फैसलों को अकबर मानते थे। तो यह इनकी धाय माँ थी। नेक्स्ट है, किस नियम के विरुद्ध दांडी यात्रा की गई थी? आंसर है नमक कानून। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से और यह कब तक चली थी? 5 अप्रैल तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आंसर है, इसमें इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। और इनको किस साहित्य के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी रचना थी, तो इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है अकबर। आगरा के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का था और इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, युद्ध में किस राजा ने सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था? आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इख्तियार उद्दीन मोहम्मद खिलजी ने भारत पर हमला किया तब बंगाल के शासक कौन थे? आंसर है लक्ष्मण सेन। जब इख्तियार उद्दीन मोहम्मद खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल के जो शासक थे वह थे लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस शासक के साथ अलीनगर की संधि की थी? आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी।
हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? वह था ह्वेन सांग जो है वह चीनी यात्री था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, बोअर युद्ध के दौरान किसने इंडियन एम्बुलेंस संस्था की शुरुआत की थी? आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड मोनार्क के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मैड मोनार्क के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त को, भारतीय इतिहास के गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब पहला स्वर्णिम युग तो गुप्त काल को कहा जाता है और मुगल काल को दूसरा स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त के बाद। नेक्स्ट है, इनमें से किस किले का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने करवाया था? आंसर है कांधार। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? आंसर है नंदवंश का। सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में से कौन युद्ध के समकालीन थे? आंसर है अजातशत्रु और प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? आंसर है 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है? आंसर है नागौर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? आंसर है गुलजारी लाल नंदा। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया? आंसर है 5। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? आंसर है 1962 में। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? आंसर है 60 दिन का। संसद का यदि कोई भी सदस्य अपने अध्यक्ष की अनुमति लिए बिना ही 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान जो है वह रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? आंसर है वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव है। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। जनता पार्टी का जब शासन था पहली बार तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे।
नेक्स्ट है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर है 1975 को। 1975 को सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? आंसर है केरल। केरल राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार जो है वह गठित हुई थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह जो कथन था किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी का कथन था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम आयु जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? आंसर है 1985। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1985 को। नेक्स्ट है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? आंसर है 1951 को पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? आंसर है 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको भारत ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आंसर है आयरलैंड से। हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको लागू करने की प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिली है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? आंसर है जम्मू कश्मीर। अभी तो वैसे जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर की में विधान परिषद जो है वह अभी नहीं है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 27। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय हमारे कितने राज्य हुआ करते थे? 27 राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे यहाँ से पुरातात्विक खुदाई इसके स्रोत हैं। इंडिका किसकी रचना है? आंसर है मेगास्थनीज। इंडिका एक पुस्तक है जिसको कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज किसके यहाँ पे था? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ था और यहीं पर उन्होंने इंडिका की रचना की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? आंसर है नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो थे वो सुनियोजित थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? आंसर है महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ही अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? आंसर है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में हमें स्नानागार मिला हुआ है, तो यहाँ हमें कौन से यहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने शिलालेख बनवाए थे
इन शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन इन शिलालेखों को किसने खोजा था? फैन थेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सी उक्ति सही है? आंसर है, वे पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आंसर है, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? आंसर है, विलियम जोन्स ने। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य न लिखकर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस लिखा था, लेकिन सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसकी पहचान कौन किया था? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। मापतौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई है? आंसर है, लोथल में। लोथल से ही पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतौल का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है? आंसर है, 13वें। अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख है कि उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आंसर है, अशोक ने। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप जो है वह बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आंसर है, संस्था, सहथा, संचार और गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? आंसर है, 7। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह कौन सा है? प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? कुमार, पटना से। चीनी यात्री फायान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फायान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? ह्वेनसांग, वह भी एक चीनी यात्री था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदामन। जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त संस्कृत का जो पहला अभिलेख है वह रुद्रदामन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? आंसर है, अश्वघोष। बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? अश्वघोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश के समय में हूणों का आक्रमण जो है वो बहुत अधिक था। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी?
आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? भारत नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? स्मिथ के द्वारा दी गई थी। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को, जिसको कि स्मिथ ने पुकारा था। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर है यूनानी ने। भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं जो है यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन अगर बोले कि स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो सबसे ज़्यादा गुप्त शासनकाल में चलाया गया था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के शासनकाल में फायान जो है वह भारत आया था। और हेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो आया था वह मोरक्को से आया था, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? आंसर है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? आंसर है 1936 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? आंसर है नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली जो पहली अभिनेत्री थी वह थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आंसर है पाली। आधुनिक देवनागरी जो लिपि है उसका प्राचीन रूप है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य, जिसको कि हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य थे और इन्हीं के सहायता से उन्होंने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? आंसर है चार्ल्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? आंसर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर है जेम्स द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक जो है वह असत्य है, तो वह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नगरों में नालियों की सर्वोत्तम व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। सी है, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है, लोग जो है वह लोहे से परिचित नहीं थे। मातृदेवी की पूजा की जाती थी, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है जर्मनी ने। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन किया था? जर्मनी किया था। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में
सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? आंसर है अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द है उसको अरबों के द्वारा सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है? आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद में जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अथर्ववेद कहा जाता है। नेक्स्ट है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? आंसर है लुहारगिरी, मृदभांड, यह भी आर्य उपयोग करते थे। बढ़ाईगिरी, आभूषण, सब आर्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? आंसर है रूसी क्रांति। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? आंसर है ट्राटस्की ने। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? आंसर है सांख्य,